राजीव की उम्र लगभग 28 साल थी। शहर की चकाचौंध, बड़ी नौकरी और सपनों जैसी जिंदगी उसके पास थी। लेकिन इस चमकदमक के बीच उसका दिल हमेशा किसी खालीपन से भरा रहता। बचपन से ही उसे ट्रेनों का शौक था। स्टेशन की सीटी, पटरियों पर भागती गाड़ियों की आवाजें उसके दिल को अजीब सी खुशी देती थी। वह अक्सर सोचता, कभी ना कभी मैं बिना टिकट, बिना मंजिल जाने सिर्फ सफर करूंगा। बस सफर, मंजिल नहीं। लेकिन जिम्मेदारियों और काम के बोझ में यह सपना कहीं खो गया था। एक दिन ऑफिस से थककर लौटते हुए राजीव ने अचानक फैसला किया, बस आज मैं अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वह पास के रेलवे स्टेशन गया और पहली ट्रेन में चढ़ गया। उसे पता भी नहीं था ट्रेन कहाँ जा रही है। बैग नहीं, टिकट नहीं, बस जेब में कुछ पैसे और हाथ में मोबाइल। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर भागते खेत खलिहान देखकर राजीव के मन में अनोखी शांति उतर आई। कुछ देर बाद सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। हाथ में डायरी, चेहरे पर सादगी और आंखों में गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है आप भी ऐसे ही अचानक चढ़ गए हैं। राजीव हैरान हुआ, आपको कैसे पता? लड़की बोली, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। एक मंजिल से भागकर एक अधूरा सपना जीने आई हूँ। उनकी बातें शुरू हुई। लड़की का नाम मीरा था। उसने बताया कि वह डॉक्टर थी लेकिन संगीतकार बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। घरवालों के दबाव में उसने सपना छोड़ दिया, मगर दिल अब भी वहीं अटका है। राजीव को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। सफर लंबा था। कभी दोनों खामोश खिड़की से बाहर देखते, कभी हंसते, कभी अपने अधूरे सपनों की बातें करते। मीरा ने कहा, अजीब है ना, हम दोनों सफर पर हैं, लेकिन मंजिल से ज्यादा इस सफर की यादें हमेशा रहेंगी। राजीव ने सिर हिलाया और सोचा, कभी कभी जिंदगी का असली मजा मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में छुपा होता है। रात होते होते ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई। मीरा ने उतरते हुए कहा, शायद हम फिर कभी न मिले, लेकिन यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा पल रहेगा। राजीव चुप रहा। उसने सोचा, काश यह सफर कभी खत्म न होता। मीरा भीड़ में गुम हो गई। ट्रेन फिर आगे बढ़ी और राजीव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसका दिल फुसफुसाया, कभी कभी अधूरा सफर ही सबसे पूरा लगता है। जिंदगी की असली खूबसूरती हमेशा मंजिल में नहीं होती। कभी कभी रास्ते, मुलाकातें और अधूरे पल ही हमें जिंदगी का पूरा मतलब सिखा जाते हैं।